दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। विपक्ष का दायित्व होता है कि वो सरकार की नीतियों की आलोचना करे, सवाल पूछे और जनता की आवाज उठाए। यही किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की पहचान भी है। लेकिन सरकार का विरोध और राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़, ये दो अलग अलग बातें हैं। राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, पर राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में व्यवहार की अपनी एक मर्यादा होती है। दिल्ली के भारत मंडपम में कल जो दृश्य सामने आया, उसने राजनीतिक शिष्टाचार और विरोध की सीमाओं को लेकर देश में एक नई बहस को खड़ा कर दिया है। आलोचना की जा सकती है, असहमति दर्ज की जा सकती है, लेकिन उसका तरीका और समय दोनों महत्वपूर्ण है। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, पर राष्ट्रीय प्रतीकों, अंतर्राष्ट्रीय छवि और सार्वजनिक मंच की गरिमा बनाए रखना सभी की, हमारी और आपकी सभी की साझा जिम्मेदारी है। विरोध की तीव्रता लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन विरोध की शैली ही यह तय करती है कि संदेश कितना प्रभावी और सम्मानजनक रहेगा। और विरोध के किस निम्न स्तर पर कांग्रेस पहुंचती जा रही है, उसकी एक तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर आज दिखाई दी। दिल्ली यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है और लिखा गया है शर्टलेस कांग्रेसी। आप जरा सोचिए, शर्टलेस कांग्रेसी महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ लिखा गया है। यह कितना शर्मनाक हो सकता है, इसे मैं शब्दों में आपके सामने बयान नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस की सोच किस स्तर पर चली गई है, आप खुद ही देखिए। महात्मा गांधी क्या किसी एक दल के नेता हो सकते हैं, किसी एक दल की विरासत हो सकते हैं? वो भारत की स्वतंत्रता, त्याग और नैतिक राजनीति के प्रतीक हैं। ऐसे में उनकी तस्वीर का इस तरह इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। ठीक वैसे ही जैसे टेबल के चार पाए और बिल्ली के चार पैर को एक मान लिया जाए। शर्टलेस प्रोटेस्ट वाली कल की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। कहीं नारेबाजी हुई, कहीं पुतले फूंके गए। मजबूत राष्ट्र की पहचान सिर्फ मजबूत सरकार या मजबूत विपक्ष से नहीं होती, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और मर्यादा से होती है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश का ही विरोध करने लगी है। राजनीति और राष्ट्रनीति का फर्क कांग्रेस पार्टी भूल गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देश के आधा दर्जन राज्यों की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी, तेलंगाना तक बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर जुलूस निकाला, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। नंग धड़ंग प्रदर्शन करके उन्होंने विश्व पे भारत को शर्मसार करने का काम किया है। राहुल गांधी की कमांड पे ही वो सब आए हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को भी नहीं देखा, वहाँ एआई समिट चल रहा था। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले ये हिंदुओं का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए हैं। अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल दिल्ली के भारत मंडपम में सियासत की गरिमा को धूल धूसरित किया, और आज देखिए जब बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध के लिए उतरे तो कई शहरों में तनाव का माहौल पैदा हो गया। इंदौर में तो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस समर्थकों ने पथराव कर दिया। काफी देर तक सड़क युद्ध का मैदान बन गया। यूपी के अमेठी में भी दोनों दलों के समर्थक सड़क पर भिड़ गए। काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने दोनों जगह मामले को शांत कराया, जबकि भोपाल में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश दफ्तर की सुरक्षा के लिए लाठी डंडे के साथ खड़े हो गए थे। बावजूद इसके बीजेपी समर्थक कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए। हंगामा और तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो पुलिस ने पानी की बौछार कर दी।
बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों समर्थकों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया, लेकिन वो उसे पार करके यहां तक जा पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे को तोड़ने लगे। काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं इससे पहले इंदौर में बीजेपी के समर्थक बड़ी संख्या में झंडा बैनर लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने वहां भी रास्ते में प्रदर्शनकारियों को रोकने का पूरा इंतजाम वहां पर कर रखा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के करीब पहुंचे, दूसरी ओर खड़े कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। पत्रकार, कैमरामैन, पुलिस वाले बचने की कोशिश में दिखाई दिए। कुछ देर के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जवाब में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ पत्थर फेंके, यानी कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। तो आज देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई वो तो आपने देख लिया, लेकिन मेरे ठीक पीछे ये जो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री देश के हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, नेता और सीईओज इस एआई समिट का हिस्सा बने। सबने मजबूती से एआई का समर्थन करते हुए कहा कि आगे का जो भविष्य है एआई का वो हिंदुस्तान तय करेगा, और इस तरह के कार्यक्रम के जरिए यकीनन एक बड़ी लकीर सफलता की खींचने का काम भारत की ओर से, हिंदुस्तान की ओर से किया गया। एक सिरे से सभी ने जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। यकीनन उनके नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन हिंदुस्तान के भीतर राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम के अंदर हो रहा था। लेकिन फिर दूसरी तरफ की तस्वीर भी, इस पर भी गौर फरमाइए। एक तरफ वो तस्वीरें आपने देखी जिसने हिंदुस्तान को गर्व से भर दिया, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कि बीजेपी को हराने के लिए आपको लोगों के बीच जाना होगा, लोगों के मुद्दों पर बातचीत करनी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह से शर्ट उतारकर आप प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे तो यकीनन इससे कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है, जिस तरह की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। और हर तरफ जगहसाई की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर कांग्रेस के ही सहयोगी दल, उनकी ओर से भी कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की हरकत को अंजाम दिया। वहीं राजनीतिक प्रदर्शन मारपीट और हिंसा में बदल गया। आज दिन भर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, एक बार फिर से वही तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आप देखिए, पुलिस ने मामले को संभालने की कोशिश की क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आमने सामने आ गए थे। पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन माहौल उग्र होता गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों से बदसलूकी की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। बाद में लाठीचार्ज और पानी की बौछार करके किसी तरह स्थिति को काबू में किया गया। लेकिन कल जो भारत मंडपम में हुआ उसे देश का अपमान माना जा रहा है। हर तरफ से कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठ रही है। राहुल गांधी आज जब मुंबई से सटे भिवंडी की कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। लेकिन राहुल गांधी कल की घटना को सही बताने में जुटे हुए हैं। आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल कल प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे। राहुल गांधी या कांग्रेस के कुछ नेता भले ही कल के अशोभनीय प्रदर्शन को जायज बताने में लगे हुए हों, लेकिन यूथ कांग्रेस वालों की यह करतूत कांग्रेस के सहयोगियों को भी बुरी लग रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि हंगामा पूरी तरह से गलत है, मेहमानों के सामने देश का अपमान हुआ है। अखिलेश यादव की ओर से ये बातें कही गई हैं, बाकायदा प्रेस के सामने उन्होंने इसका जिक्र किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उन्हें समझना चाहिए था कि प्रदर्शन कहां करना है, यानी कि प्रदर्शन की जगह कहां पर हो सकती थी। उन्होंने भी आलोचना की। आरजेडी उसके प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि समिट में इस तरह का प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल की घटना को अशोभनीय और आचरण को चिंताजनक करार दिया और भी लंबी चौड़ी बातें उनकी ओर से
सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी गई हैं। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपने सुन लिया। विपक्षी कैंप से कांग्रेस की करतूत के खिलाफ आवाज उठी तो सत्ता पक्ष पूरी तरह से आक्रामक है ही। बीजेपी नेताओं की ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा हमला बोला गया। लश्करे राहुल कहकर निशाना साधा गया है। भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। संपूर्ण विश्व में सम्मान और संभावनाओं का पारावार दिख रहा है और उसी समय लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाता। सारी दुनिया सैल्यूट कर रही है, भारत का एआई पावर दिख रहा है और आप उसमें अपना नंगाईपन दिखाते हो, तो नंगा तुम हो कांग्रेसियों। भारत के लोगों ने जो जूता चप्पल बरसाया न कल, ये गद्दार हैं, इन्होंने सिद्ध किया है। सत्ता पक्ष की आवाज आपने सुन ली है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यूथ कांग्रेस ने कल के प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम और उनकी तस्वीर का सहारा लिया। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिस पर लिखा है शर्टलेस कांग्रेसी। साथ ही दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस के नेता जिन शब्दों में कल की घटना का बचाव करते आज दिन भर दिखे, अब जरा उन्हें भी सुन लें। कोई जिम्मेदारी ले इस सरकार में, ये जरूरी है। पूरा देश आज गुस्से में है कि क्यों हमने सरेंडर कर दिया। युवा कांग्रेस ने वो किया और हम हर जगह ये करेंगे अगर आपने राष्ट्र विरोधी काम किए। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो सराहना करती हूँ और उनके साथ खड़ी हूँ। भाई, मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने देश का तो सत्यानाश करने की तैयारी कर ही ली है। नौजवान परेशान है बेचारा, लोग उत्साह के अंदर चले गए होंगे, इसके अलावा क्या हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इसे जायज ठहराने में लगी हुई है, लेकिन जगह जगह कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं की जगहसाई तो हो ही रही है। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम इन लोगों की ओर से किया गया है। जनहित में अब बात करेंगे भारत मंडपम में प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस के बड़े दावे और खुलासे की। हुड़दंग मचाने के आरोप में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के चारों नेताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार, नरसिम्हा यादव को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए इन्हें पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला दिया। इस दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बड़े दावे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया है कि भारत मंडपम में प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश थी। आरोपियों ने नेपाल के जेन जी आंदोलन की तर्ज पर साजिश तैयार की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने देश विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के लिए जानबूझकर ऐसी जगह चुनी गई जहां बड़ी संख्या में दूसरे देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सरकारी वकील ने अदालत में यह भी बताया कि आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों को धक्का दिया, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली के भारत मंडपम में बेशर्म प्रदर्शन के 4 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बाकी बचे मोहरे और पर्दे के पीछे के चेहरे पुलिस के रडार पर हैं। फिलहाल अदालती मंजूरी के बाद अगले 5 दिन तक दिल्ली पुलिस इन हुड़दंगियों से पूछताछ करने वाली है। कृष्णा हरी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जो बिहार के रहने वाले हैं,
कुंदन यादव जो बिहार में युवा कांग्रेस के सचिव हैं, अजय कुमार जो उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नरसिम्हा यादव जो तेलंगाना के रहने वाले हैं। इन चारों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो इनके वकील की ओर से अदालत से जमानत मांगी गई, जबकि दिल्ली पुलिस से 5 दिन की रिमांड मांगी। आरोपियों के वकील ने दावा किया कि सभी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि सरकारी वकील ने बताया कि सारे आरोपी देश विरोधी नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली टी शर्ट निकालकर लहराई गई। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि इन लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि सरकारी वकील ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस वालों को धक्का दिया, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आरोपियों के वकील ने दावा किया कि आरोप 7 साल से कम की सजा वाले हैं, ऐसे में इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जबकि सरकारी वकील ने कहा कि प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश है, जिसका पता लगाना जरूरी है। आरोपियों के वकील ने कहा कि सभी लोग जवान हैं, इनका करियर है, लेकिन सरकारी वकील ने दलील दी कि टी शर्ट कहाँ छपी, इनके साथ कौन कौन थे, इनकी फंडिंग कौन कर रहा था, इन सारी बातों का पता लगाना बेहद जरूरी है। आखिर में आरोपियों के वकील की दलीलों पर सरकारी वकील के दावे दमदार साबित हुए और पुलिस को आरोपियों की रिमांड मिल गई। आरोपी बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। क्या कहेंगे, कहां से फंडिंग मिली थी आपको? क्या कहना चाहेंगे? फंडिंग मिल रही थी क्या? फंडिंग मिली थी कहीं से? फंडिंग मिली थी। भारत मंडपम में प्रोटेस्ट करने के पीछे का क्या रीजन है? कुछ कहिए, आगे जाइए ना। सबने इन सवालों पर खामोशी बरती, सिर्फ एक ने मुंह खोला और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग की। हरदीप सिंह पुरी मस्त को, हरदीप सिंह पुरी मस्त को। अब दिल्ली पुलिस अगले 5 दिन तक इन आरोपियों से पूछताछ करेगी, प्रदर्शन के पीछे की साजिश और उन चेहरों तक पहुंचने की कोशिश करेगी जिनकी वजह से देश इन शर्मनाक तस्वीरों का गवाह बना। हालांकि आरोपियों के वकील साजिश की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। टोटल प्रोपोगेंडा है, कंप्लीट नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ चुका है प्रधानमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का, सबके नाम हैं, सबके कारनामे हैं और उस पे बात ना हो। कल दोपहर का वक्त था जब भारत मंडपम में दर्जन भर कांग्रेसी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रदर्शन के पीछे नेपाल के जेन-ज़ी आंदोलन का मॉडल बताया जा रहा है। अब पुलिस को इसी सच्चाई का पता लगाना है। और अब बात उस टैरिफ बम की जो कल ही डिफ्यूज हुआ, लेकिन दुनिया अब भी कंफ्यूज है कि सच में डिफ्यूज हुआ भी है या कुछ दिन के लिए फ्यूज हुआ है। और यही कंफ्यूजन इस वक्त भारत में भी चल रहा है। जिस टैरिफ बम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल भर से दुनिया भर को डराने में लगे हुए थे, वसूली में लगे थे, कल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ही उस टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया। ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताकर उसे रद्द कर दिया गया। फैसले से ट्रंप इस कदर बौखला गए कि अपनी सुप्रीम कोर्ट को ही लगभग देशद्रोही बता दिया। और इतने पर ही वो रुके नहीं, पिटारे से 52 साल पुराना कानून निकालकर पहली बार इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया पर 10% का एक नया टैरिफ ठोक दिया। चैलेंज दे दिया कि मेरा नाम भी ट्रंप है, देखता हूं कहां तक मुझे रोकते हो। अब 10% का यह टैरिफ रोक कर दिखाओ तो जाने। इसमें हम भारतीयों का भ्रम यह है कि ट्रंप टैरिफ के रद्द होने और उसके जवाब में ट्रंप के नया टैरिफ लगाने के बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ अब कितना होगा, 10% या फिर 18%। 10% ऐसे कि जो 18% टैरिफ की पहले बात हुई थी वो तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से रद्द कर दिया है। 18% ऐसे कि ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने कहा था कि भारत इतने पर राजी है और उससे कमिटमेंट भी कर चुका है। ट्रंप को अंदाजा तो था कि उनका टैरिफ बम उन्हीं पर फूट सकता है, क्योंकि अमेरिका के 12 राज्यों ने मुकदमे कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ 6-3 के बहुमत से रद्द कर दिया। 3 वो जज रहे जो ट्रंप के खिलाफ गए, जिन्हें ट्रंप सरकार ने ही नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है। अमेरिका हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है। नए टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने टैरिफ अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट की ओर से, यूएस कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई, ट्रंप ने टैरिफ अधिकारों का उल्लंघन किया है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका द्रोही बता दिया और उनकी ओर से कहा गया कि जजों ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे ऐसे जजों पर बहुत शर्म आ रही है। कोर्ट पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है, ये बोल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही जुडिशरी को लेकर, जिन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने जजों की देश से वफादारी पर भी
सवाल पूछ लिए और इसी के बाद ट्रंप ने 1974 में बने ट्रेड ऑफ एक्ट को पिटारे से बाहर निकाला। उसके सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% के ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. अमेरिकी राष्ट्रपति को पावर है कि देश में आर्थिक संकट बताकर सेक्शन 122 में टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने यही किया। हालांकि 150 दिन ही रह सकता है। 5 महीने बाद ट्रंप को यूएस कांग्रेस से फिर मंजूरी लेनी होगी। एक ट्रंप कार्ड फेल हुआ तो ट्रंप ने दूसरा ट्रंप कार्ड चल दिया। सवाल पूछा गया कि भारत से ट्रेड डील का क्या होगा, टैरिफ 18% रहेगा या 10%। ट्रंप ने इस पर भी भ्रम और बढ़ा दिया है। India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against. I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India, and my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. Nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. और अब इस वक्त इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप के टैरिफ बयान पर भारत की यह प्रतिक्रिया है। यह कहा गया है कि हमने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया है। हम सभी घटनाक्रमों और उनके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी आज इतना ही जवाब दिया है। विदेश मामलों के जानकार और मार्केट एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हैं कि ट्रंप के नए ऐलान और नए बयान के मुताबिक भारत पर 18% ही टैरिफ रहेगा या ट्रेड डील पर अब 10% लॉक हो जाएगा। लेकिन पहले सरकार की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। I have read in the media that US top court has given some judgment, and Indian government will study that, and whatever the reaction needs to be given, that will be given by the Commerce Ministry and MEN, not by me. ये नहीं है कि इसके बाद भारत पे 10% टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ये टैरिफ लगेगा जो हम पे ऑलरेडी टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर। अभी के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि 35% आज की तारीख में इंडिया पर है, और अगले महीने में अगर ट्रेड डील होती है, अगर 18% पे होती है, और अगर ये 10% का एडिशनल सरचार्ज लगा रहता है, तो ट्रेड डील होने के बाद हम पे 28% हो जाएगा। As on date, the duty on India is 25%, which was supposed to be reduced to 18% after the signing of the mutual agreement. Now, with the new notification, only 10% duty will be leviable. So this will be a very big relief to all exporters from India particularly. अब ट्रंप की खासियत है कि जितनी उठापटक अपने देश में करते हैं, उतना ही सियासी मसाला दूसरे देशों को भी वो दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने 18% और 10% टैरिफ पर गोलमोल जवाब दिया, वैसे ही हमारे यहां ट्रेड डील पर राजनीति का नया चैप्टर खुल गया। आज राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि पीएम ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा सामने आ गया है, वो फिर मोलभाव नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। और राहुल गांधी के बाद कांग्रेस भी शुरू हो गई है कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील में हड़बड़ी दिखाई है। 18 दिन अगर रुक जाते तो 18% टैरिफ ना देना पड़ता, अब तो पलट भी नहीं पाएंगे। आपने घुटने टेक कर ऐसी डील क्यों करी जिसमें हमारे ऊपर 18% टैरिफ पर हम मान गए और अमेरिका के 0% टैरिफ हमने कर दिया? आपने ऐसी डील को क्यों हाँ किया जिसमें हम अमेरिका से $500 बिलियन का सामान इंपोर्ट करेंगे? आपने ऐसी डील क्यों करी जिसमें आप रशिया से तेल खरीदने पर आपने मना कर दिया कि हम उनसे तेल नहीं खरीदेंगे? आज सवाल इस बात का है कि किसने हिंदुस्तान के जो ट्रेड डील थी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया? कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किया। जाहिर है भारत चाहेगा कि ट्रेड डील में अब बात हो तो 10% टैरिफ पर ही रहे या उससे भी नीचे, ना कि ऊपर जाए। और अगर ऐसा होता है तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ सिर्फ 13.3% रहेगा।
3.3% वो जो अमेरिका मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाते भारत से लेता है, और इसमें 10% ग्लोबल टैरिफ जुड़ेगा, जिसका कल ऐलान किया गया है। यह 10% ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। देश में बहुत से निवेशकों ने आज इसका जश्न भी मना लिया कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर टैरिफ घटा दिया है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि 10 लगेगा कि 18 लगेगा, मगर कुछ लोगों का मत ये है जो ऊपर बैठे हैं कि हो सकता है कि टैरिफ 2-3% ही रह जाए। ये एक बहुत ही इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद नहीं है। एक क्लियरिटी आनी चाहिए कि जो भी लगे 10% लगना है, 20% लगना है, जो भी लगे वो क्लियर हो जाए। जो ट्रम्प साहब बता रहे हैं कि भाई 10% टैरिफ लगेगा, तो अच्छा ही है। मतलब अभी तो मतलब अनसर्टेनिटी निकल चुकी है, अभी तो हम लोग सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं। और अब आज का जनहित मंत्र, वक्त अच्छा हो तो गलती भी मजाक लगती है, और वक्त बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।